हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बेटा। हम जो डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास का टॉपिक कर रहे थे 4.5 एक्सरसाइज जो थी हमारी चल रही थी। आज हम जो टॉपिक करेंगे इन्वर्स निकालना। जैसे ए मैट्रिक्स हमें 2 into 2 ऑर्डर का दिया हुआ है, 2 -2 4 3 ये मैट्रिक्स दिया है। तो हमें एक जो हमारी नेक्स्ट पीछे की जो वीडियो थी उसमें हमने एक टॉपिक किया था, यानी एक थ्योरम की थी। आपको ध्यान हो तो ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो उस थ्योरम के अंदर हमने ए इनवर्स का जो मान निकाला था, आपको ध्यान हो, वो था 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसको स्टार इक्वेशन नाम दे सकते हैं हम। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिएगा, ए का डिटरमिनेंट भी चाहिएगा। अब ए का डिटरमिनेंट बेटा हम कैसे निकालें कि ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम 2 4 -2 3 एलिमेंट को ऐसे लेंगे बेटा। ये वे पॉजिटिव होता है यानी 6, ये वे नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 8 यानी 14। और 14 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है, तो आप लिखोगे ए इज नॉन सिंगुलर, i.e. ए इनवर्स एग्जिस्ट, i.e. अब ये मेथड डालोगे आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। और ये इक्वेशन हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। अब डिटरमिनेंट ए तो निकाल चुके हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा वो देखो। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, वी फाइंड कोफैक्टर्स एज ए 1 1 निकालेंगे बेटा, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम गया 3 बचा, 3 किसका आएगा? प्लस का। ए 1 2 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम गया यानी 4 आया। अब देखिएगा पहला जो रिजल्ट है यहाँ से नेगेटिव देगा, साथ में 4 है तो -4। ए 2 1, दूसरी रो के कोफैक्टर निकालेंगे तो दूसरी रो पहला कॉलम जाएगा बेटा, -2 आ गया, साथ में ये टर्म आएगी, आपको पता है -2 इनटू में -1 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। ए 2 2 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम जाएगा यानी 2 बच गया और ये प्लस का आएगा। i.e. आप लिखोगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी क्या बनेगा भाई? कोफैक्टर के द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका बनेगा 3 -4 2 2। अब क्या करें बेटा, i.e. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है अपना, उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। i.e. एडजॉइंट ऑफ ए आपका किसके इक्वल आ गया बेटा? 3 -4 2 2। i.e. ए इनवर्स जो होगा वो क्या आएगा? यहां से देखिए बाई 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए कितना आया था बेटा? 14 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया आपका? 3 -4 2 2। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से करोगे बेटा आप टॉपिक कि हमें सबसे पहले आपको देखना है कि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का मेथड क्या है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहला जो स्टेप है डिटरमिनेंट ए आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब है 0 के इक्वल न हो, और नॉन सिंगुलर होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना ए इनवर्स का मान नहीं निकलेगा। यदि डिटरमिनेंट ए 0 आ गया आपका तो 1 में 0 यानी इंफिनिटी क्रिएट हो जाएगा, उस समय आपका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। यह आपने ध्यान देना है। अगला जो टॉपिक है यानी जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये हमने 5th क्वेश्चन किया बेटा, 2 into 2 ऑर्डर का है। और इससे अगला जो क्वेश्चन उठा रहे हैं 3 into 3 ऑर्डर का। जैसे हमें दिया है ए मैट्रिक्स दे रखे आपको 1 2 3, पहली रो दे रखी है, दूसरी रो है 0 2 4, और तीसरी जो रो दे रखी है 0 0 5।
ये हमने क्वेश्चन उठा लिया बेटा। 1 2 3 पहली रो है, दूसरी रो 0 2 4 है और तीसरी रो 0 0 5। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, हमें इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहला स्टेप होता है आई आप निकालोगे डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए कैसे निकलेगा आपको पता है, 1 0 0 मैट्रिक्स आपका चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। अब पहली रो को एक्सपेंड करेंगे हम, पहला एलिमेंट 1 पॉजिटिव आएगा क्योंकि अपना इफेक्ट छोड़ेगा -1 की पावर 1 + 1 के रूप में। पहली रो पहला कॉलम जाएगा बेटा 10 माइनस में 0 यानी 10 आ गया। माइनस का 2 आएगा क्योंकि A12 एलिमेंट है, -1 की पावर जब हम 1 + 2 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो 0 -0 यानी 0। फिर देखिएगा प्लस का 3 आएगा क्योंकि A13 एलिमेंट है, -1 की पावर जब हम 1 + 3 करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे बेटा 0 -0 यानी ये भी 0 आ गया आपका रिजल्ट। यहाँ से देखेंगे 10 आ गया बेटा, माइनस में 0 प्लस में 0 यानी रिजल्ट आ गया आपका 10। और 10 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब आएगा A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, आई आप कहोगे A इनवर्स एग्जिस्ट। आई A इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। और ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई स्टार। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो जहां पे हमने डिटरमिनेंट A निकाला। अब हमें टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, आप लिखोगे टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A वी फाइंड कोफैक्टर्स एज A11 निकालेंगे बेटा, -1 की पावर 1 + 1 पहली रो पहला कॉलम जाएगा, रिजल्ट यही आएगा। यदि आप चेक करना चाहो पहली रो पहला कॉलम छोड़िए, 10 में से 0 जाएगा 10 ही आएगा बेटा, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया 10। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 तो पहली रो दूसरा कॉलम यानी 0 आएगा। चेक कर सकते हो, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे 0 -0 यानी 0 ही आएगा। 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे 0 आएगा। A13 का मतलब है -1 की पावर 1 + 3 पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी देखिए 0। पहले 3 कोफैक्टर जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यहाँ मौजूद होते हैं, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो, तो ये 0 आ गया। अब हम दूसरी रो के कोफैक्टर निकालेंगे यानी A21 -1 की पावर 2 + 1 दूसरी रो पहला कॉलम यानी 10 माइनस में 0, दूसरी रो पहला कॉलम 10 माइनस में 0 यानी 10 किसका है? माइनस का। A22 आएगा -1 की पावर 2 + 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 माइनस में 0 यानी 5 प्लस का आएगा बेटा क्योंकि -1 की पावर 4 पॉजिटिव रिजल्ट देती है। A23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 माइनस में 0, चेक कर सकते हो दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 माइनस में 0 यानी 0 आपका 0 रिजल्ट देगा। यहाँ -1 × 0 करोगे 0 आएगा। अब तीसरी रो के कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम A31 यानी -1 की पावर 3 + 1 तीसरी रो पहला कॉलम 8 माइनस में 6 यानी 2 किसका आएगा बेटा? प्लस का। A32 का मतलब है -1 की पावर 3 + 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए 4 माइनस में 0 यानी 4 आएगा और रो किसका होगा? माइनस का। A33 बनेगा बेटा -1 की पावर 3 + 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 में से 0 जाएगा 2 और 2 किसका आएगा? प्लस का। आई आपको लिखना है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स B। क्या आएगा बेटा? पहली रो आएगी क्या थी आपकी 10 0 0 कोफैक्टर के द्वारा जो मैट्रिक्स आपका बन रहा है उससे पहली रो लेनी है। अब दूसरी रो लोगे बेटा -10 5 0 तीसरी रो 2 -4 2, ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। अब यहां से आप क्या करोगे बेटा, यहां से देखिएगा जब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 और इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज।
i.e. एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज में बेटा आपको पता है रो कॉलम में कन्वर्ट होगी और कॉलम रो में, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा। बाई स्टार वी गेट ए इनवर्स बराबर है 1 बाई में डिटरमिनेंट ए, कितना डिटरमिनेंट ए 10 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए यानी 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, यह आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके 10 तक जो क्वेश्चन है वो इसी वे में करने हैं। 2 into 2 ऑर्डर के क्वेश्चन है, पहले दो तो 5वां और छठा, 7वां ये 7th क्वेश्चन किया हमने। 7th 8th और 9th, 7th 8th 9th और 10th बिल्कुल सेम वे में करने हैं आपने चारों क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल। उससे अगला क्वेश्चन देखिएगा 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें। हाँ जी 11th में दिया आपको बेटा ए मैट्रिक्स जो दे रखे हमें 1 0 0, उसके बाद जो दूसरी रो दे रखी है आपको वो क्या दिया देखिएगा 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, ये दूसरी रो दी है आपको। और तीसरी रो जो दी है आपको 0 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा। अब देखो बेटा मैट्रिक्स हमें साइन और कोस के रूप में दे दिया, लेकिन जो मेथड आपका वो बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने पहले अपनाया है। कैसे देखिएगा, हमें सबसे पहला टारगेट होता है ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए निकालना। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा देखो भाई 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। सोल्व करेंगे हम, दो एलिमेंट यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी ओनली 1 को R1 को एक्सपेंड करें यदि हम, तो सिर्फ 1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे देखो ये चला जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस में आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ जी अगला जो टर्म देखेंगे हम 0 रिजल्ट देगा माइनस का 0, भाई ये छोड़ दीजिए पहली रो दूसरा कॉलम, ये 0 0 ही आएगा। फिर अगला आप 0 लो तो 0 ले सकते हो, ये जाएगा तो 0 माइनस में 0, यहाँ भी 0 आएगा। यानी आपका जो रिजल्ट आ गया वो देखिएगा क्या बना, माइनस आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो है 1 के। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। i.e. आप लिखोगे a इज नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है i.e. a इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। a इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका मतलब है a इनवर्स हम इस मेथड से निकालेंगे 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो टू फाइंड आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ a, वी फाइंड कोफैक्टर्स एज। कैसे भाई a 1 1 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1। मैंने आपको बताया कि पहले 3 यही टर्म होती है, ये -1 रिजल्ट देगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे। अब 1 को एक्सपेंड करें तो देखो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। यहां से देखो पॉजिटिव आएगा, यहां से देखिए माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाला जो रिजल्ट है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। वो आप रीजन भी दे सकते हो साइड में कि भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 के। अब a12 निकालें, -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 आएगा। यहाँ भी देख लीजिए 0 है ब्रैकेट के अंदर, तो 0 आ गया भाई। a13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3, तो भी 0 आएगा। पहली रो तीसरा कॉलम 0 आएगा, देखिएगा 0। यानी इनको छोड़ के a13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम हम छोड़ देंगे तो रिजल्ट 0 आ गया। a21 निकालें, -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। आप देख सकते हो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। a22 निकालें, -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस कोस अल्फा, ये 0, तो माइनस का कोस अल्फा, ये माइनस कोस अल्फा ही आ गया।
A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी sin अल्फा माइनस में 0, sin अल्फा आ गया बेटा, और वो किसका आ गया माइनस का। अब थर्ड रो के आप कोफैक्टर निकालें तो A31 कैसे निकलेगा, A31 का मतलब है -1 की पावर 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम 0 - 0 यानी 0 आ गया, रिजल्ट आपका 0 आ गया भाई। A32 का मतलब है -1 की पावर 3 + 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो sin अल्फा माइनस में 0 यानी sin अल्फा वो भी किसका माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि ये रिजल्ट नेगेटिव देगा। A33 निकालेंगे -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे बेटा, cos अल्फा माइनस में 0 यानी cos अल्फा वो किसका आएगा प्लस का। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी क्या आएगा भैया आपका A11 यानी कोफैक्टर जो आपने निकाले हैं फर्स्ट रो के, पहला -1 फिर 0 फिर 0, फिर देखिए दूसरी रो के 0 - cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर देखिए तीसरी रो के 0 - sin अल्फा और cos अल्फा, ये 0 आप यहां ले सकते हो। ये मैट्रिक्स बन गया आपका। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स का निर्माण हुआ वो आपके सामने है। अब हम क्या करें बेटा, देखो ध्यान से, यहां से देखें हम i अर्जॉइंट ऑफ ए यदि हम निकालेंगे तो इसका हमें करना पड़ेगा ट्रांसपोज। क्या करेंगे बेटा, इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है उसका हम करेंगे ट्रांसपोज। i अर्जॉइंट ऑफ ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, रो कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम रो में 0 माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, 0 माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा। यहां से देखो, हाँ जी, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। अब यदि हम देखें यहां से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A इनवर्स। आप कहोगे बाई स्टार and 1 we get A इनवर्स बराबर 1 बाई में डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A कितना है बेटा -1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ A -1 0 0 0 0, यहाँ माइनस cos अल्फा, यहाँ पे माइनस cos अल्फा बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का sin अल्फा, यहाँ माइनस sin अल्फा और यहाँ cos अल्फा। अब देखिए -1 जब अंदर जाएगा इनवर्स बराबर आ जाएगा, माइनस को अंदर ले जाइए तो ये 1 0 0, यहां से देखिए 0 प्लस का cos अल्फा sin अल्फा, माइनस को अंदर ले गए बेटा आप 0, यहां sin अल्फा और यहाँ पे माइनस का cos अल्फा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन आपके जो है एक्सरसाइज 4.5 के 11 तक जो क्वेश्चन आपके वो आपने करने हैं बेटा। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं टॉपिक, तो अपना जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, अपने लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।